एडवेंट ऑफ गॉड एंड अंडरस्टैंडिंग टाइम, परमात्मा का अवतरण और समय की पहचान। समय यूजुअली किसी इवेंट से अच्छी तरह से पहचाना जाता है। जैसे सवेरे सूरज निकलता है, एक नए दिन का शुरुआत होती है। किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसके जीवन की शुरुआत हुई। ऐसे ही परमात्मा का जो अवतरण होता है, एक नए समय की शुरुआत होती है। हम समय को अच्छी तरह से हमें समझना है कि समय हमको किस तरह से चला रहा है। खाली हमको ही नहीं चला रहा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे कंप्यूटर है, उसमें भी क्लॉक होता है। हमारे डेली शेड्यूल में भी समय का बड़ा इम्पोर्टेंस है। कब स्कूल जाना है, कब फ्लाइट पकड़नी है, ये सब समय से चल रहा है। फिर हमारे जन्म मृत्यु का समय है, बीच में जो समय है उसमें भी तमाम एक्टिविटीज़ हैं, जो चाइल्डहुड में है, यूथ में है, एडल्ट में है, ओल्ड एज में है, वो भी हमको एक समय अनुसार करनी पड़ती है। नटशेल में कहें तो अगर हमने समय को इग्नोर किया, जो चीज़ जब करनी चाहिए थी नहीं की, तो हमको नुकसान होगा, या हम कह सकते हैं कि हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। कंप्यूटर में भी अगर फ्रैक्शन माइक्रो सेकेंड का भी अगर क्लॉक में कोई साइकिल मिस हो जाए तो सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। ऐसे ही हमारे 24 डे का जो साइकिल है उसमें वेरियस एक्टिविटीज़ हैं। फ्लाइट के टाइमिंग से अगर हम समय पे नहीं पहुंचे तो फ्लाइट मिस करेंगे। इसी तरह से हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर में जो चलता है साइकिल, उसमें चाइल्डहुड के टाइम में हमें चाइल्डहुड की एक्टिविटीज़ करनी है, यूथ के टाइम में यूथ की, एडल्ट के टाइम में एडल्ट की, ओल्ड एज के टाइम में ओल्ड एज की। तो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें भी हमको फिर नुकसान होता है, और ये सब अच्छी तरह जानते हैं। हम जिस समय की अब बात करने वाले हैं वो है बर्थ और डेथ जिस टाइम फ्रेम में चल रहा है, उसको हम इटर्नल टाइम कहते हैं। हम उसको अब देखेंगे, और इस इटर्नल टाइम को हम 3 कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। मेरा कॉन्टेक्स्ट में बताने के लिए मैंने अर्थ का एग्जाम्पल लिया है। जैसे अर्थ को बहुत दूर से देखें, स्पेस से देखें, तो हमको एक ब्लू बॉल दिखाई देगी, पर्पल बॉल, ब्लू बॉल। इसी अर्थ को आप हवाई जहाज से नीचे झांक के देखें तो आपको पहाड़, नदियां वगैरह वगैरह दिखाई देंगे, और वहीं पर आप ग्राउंड पर हैं तो आपको कुछ और दिखाई देता है। तो इसी तरह से हम टाइम को देखेंगे। टाइम जो है, अगर हम ब्रह्मांड के बाहर से ब्रह्मांड को देखें तो हमको एक चक्र दिखाई देगा, क्लॉक दिखाई देगी, घड़ी चल रही है। अगर हम ब्रह्मांड के अंदर एंटर हो जाएं और पूरी चीज को देखें तो हमको एक कल्प वृक्ष दिखाई देगा। एक अगर हम अर्थ के ऊपर आ जाएं तो हमको यह रंगमंच दिखाई देगा, और यहां पर एक खेल चल रहा है, हम उसको वॉच करते हैं। इन तीनों में एक ही चीज बताई गई है, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट हमारा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अब ये सृष्टि चक्र है, अब ये घड़ी है, अब इसका 5000 ईयर्स का टाइम है। एक साइकिल का टाइम 5000 ईयर्स है। इसको 4 भागों में बांटा हुआ है: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हमने देखा कि सतयुग त्रेता दिन है, और द्वापर कलयुग हम इसको रात कहते हैं। जैसे 24 घंटे में आधा समय दिन होता है, 12 घंटे, आधा समय रात होता है, ऐसे ही 2500 साल दिन है और 2500 साल या रात है। ये दिन और रात, ये लाइट का प्रकाश का नहीं है, जब ये ज्ञान का उजाला यहाँ पर है और यहाँ पे अज्ञान का अंधेरा है। जैसे दिन में, प्रकाश में हर चीज जैसी है वैसी दिखाई पड़ती है, तो हमारे में एकता होती है, मतलब अनेक मत नहीं होगी। जो रस्सी है तो रस्सी दिखाई देगी। ऐसे ही जब ज्ञान का प्रकाश होता है,
जब हर चीज़ जैसी है वैसी दिखाई पड़ती है तो एक mateं होती हैं। तो इस पीरियड में एक धर्म, एक मत, एक राज्य, एक भाषा होती है। वहीं पर जब अंधेरा छा जाता है, अंधेरे में कोई रस्सी को रस्सी देखेगा, कोई रस्सी को सांप देखेगा। ऐसे ही अज्ञानता का जब अंधेरा होता है तो अनेक मतें हो जाती हैं। उन अनेक मतों के कारण अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक राज्य, अनेक भाषाएं हमको आधे कल्प यानी द्वापर कलयुग में दिखाई देते हैं। जब दिन होता है तो आपको टॉर्च लेने की जरूरत नहीं है, कैंडल लाइट की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब अंधेरा होता है तो आपको कैंडल लाइट, टॉर्च और इत्यादि सेकेंडरी सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये धर्म संस्थापक जो है सेकेंडरी लाइट सोर्स हैं, जो जीवन जीने का तरीका बताते हैं। उनका भी इस वर्ल्ड में, इस विश्व के खेल में बहुत बड़ा योगदान है। अब आगे आते हैं। परिवर्तन जो इस चक्र में चलता है वो इतना स्लो होता है। जैसे सुबह सूरज निकला तो सूरज धीरे 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 दोपहर होती है, धीरे 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 शाम होती है, धीरे धीरे अंधेरा होता है। हमको पता नहीं पड़ता, हम कब बाउंड्री डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन जब रात के बाद दिन आता है तो हम फटाफट पहचान जाते हैं कि हाँ भाई, ये नया दिन शुरू हो गया। ऐसे ही सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, वो इतना स्लो परिवर्तन होता है कि हमको पता नहीं पड़ता है। लेकिन द्वापर से कलयुग भी स्लो होता है, पता नहीं पड़ता है। लेकिन कलयुग से जब सतयुग आता है तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और हमको अचानक जो चेंज होता है इसका पता पड़ता है। और ये जो समय है परिवर्तन का, जबकि अंधेरे से रोशनी में जाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है और इसको हम विशेष नाम देते हैं संगम युग। दो युगों का संगम, ये संगम है कलयुग और सतयुग के बीच का समय। और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि ये वर्तमान समय संगम युग है। अब होता क्या है, हमने इसको घड़ी तो बोला, अब घड़ी किस तरह से है। आप देखो, ये घड़ी तो चल रही है, ये घड़ी यहां चलती रहती है। अब इसके बैकग्राउंड में देखो सैंड क्लॉक है। सैंड क्लॉक में देखते हैं हम, बालू नीचे गिरती रहती है, नहीं, परम धाम से आत्माएं नीचे आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। और जब कल्प का चक्कर पूरा होता है, कलयुग में पहुंचते हैं तो आत्माएं सब नीचे आ चुकी होती हैं। जब सारी आत्माएं नीचे आ जाती हैं उस समय परमात्मा भी गीता के महावाक्य के अनुसार वो सृष्टि पे आता है और अपना कर्तव्य करता है। अज्ञानता रूपी अंधेरे को हटा करके ज्ञान रूपी उजाला करता है और अनराइटियसनेस को लॉफुल दुनिया बना देता है और एक विशाल परिवर्तन कर देता है। परमात्मा चूंकि इस समय आकर के सर्व आत्माओं को वापस ले जाता है, इसलिए उसका एक विशेष कर्तव्य है और इस कर्तव्य के आधार से उसका एक मशहूर मंदिर भी है जो महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर, उज्जैन में मशहूर है। संगम युग क्यों इंपॉर्टेंट है, इस समय की क्या इंपॉर्टेंस है। हमने ये देखा कि ये समय है जबकि सर्व आत्माएं परम धाम से इस धरा पर अपना पाठ बजाने आई हैं। और जब ऐसा समय होता है तो परमात्मा भी अपना पार्ट बजाने, डिवाइन रोल प्ले करने आ जाता है। और चूंकि ये यूनिक टाइम है, ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, इसलिए ये समय ठीक उस तरह से है। अगर स्टूडेंट को, अगर वो अपनी पढ़ाई नहीं करता है स्टूडेंट लाइफ में, तो उसका जीवन ही बेकार हो जाता है। इसलिए समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इसकी इम्पॉर्टेंस है। अब हम आते हैं दूसरे व्यू पे। ब्रह्मांड के अंदर घुसे तो हमको क्या दिखाई देगा, हमको एक ह्यूमन जेनोलॉजिकल ट्री दिखाई देगा, कल्प वृक्ष यानी कल्प तरु दिखाई देगा। गीता में कल्प तरु का वर्णन है, बताया गया है गीता में कि उल्टे वृक्ष के समान है और इसकी शाखाएं और पत्ते पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। वो उल्टा क्यों कहा गया है इसको हम समझते हैं। इस मनुष्य कल्प तरु की का जो सीड है वो स्वयं परमपिता परमात्मा है, वो परमधाम में रहता है। और ये वृक्ष
साकारी दुनिया में ग्रो करता है, तो ऐसा वृक्ष तो उल्टा ही होगा। अब इसको समझाने के लिए यहाँ पर सीधा करके बताया गया है। इसमें ये सतयुग है, ये त्रेता है, ये द्वापर है, ये कलयुग है। और कल्प वृक्ष की, किसी भी पेड़ की मतलब आयु जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? मुख्य तने के आधार से डिपेंड करती है। इसलिए इसके गोल्डन पीरियड को हम सतयुग कह देते हैं, सिल्वर को त्रेता कह देते हैं, कॉपर को द्वापर कह देते हैं, और कलयुग को हम जो है आयरन एज को कलयुग कह देते हैं। हमने ये देखा कि पहले दो पार्ट में कोई ब्रांचेस नहीं है, क्योंकि सतयुग त्रेता में एक धर्म, एक मत, एक राज्य, एक भाषा है, तो एक ही तना है। और जब द्वापर कलयुग में ब्रांचेस आते हैं तो अनेक धर्म यहाँ पर आ गए हैं, इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट, शंकराचार्य, मेजर आए। उसके बाद जो कलयुग आता है और भी छोटी छोटी ब्रांचेस आ जाती हैं। इस वृक्ष के में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि मुख्य तने में भी देखो गोल्डन है, सिल्वर कलर है, कॉपर है, आयरन कलर है। शाखाओं में भी ये कलर है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। यानी ये इस बात को दिखाता है, कोई भी इस खेल में आता है धरती पर तो उसको 4 स्टेजेस में पास होना है। वो है गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। 25% गोल्डन, 25% कॉपर, 25% आयरन, 25% होता है सब। ये खेल सुख का बना हुआ है, क्योंकि इसमें गोल्डन, सिल्वर, कॉपर में सुख है, आयरन एज में थोड़ा दुख है। ऐसे हम लेवें, एक जन्म में बचपन गोल्डन एज है, यूथ सिल्वर, कॉपर जो है एडल्ट जो है कॉपर एज है, और ओल्ड एज आयरन एज है। तो इस तरह से 25% होता है। सारे जीवन को, सारे सबको ऐड करेंगे तो 75% सुख है और 25% दुख है। तो ये खेल जो है सुख के लिए बना हुआ है, 75% सुख है। अब इस कल्प की आयु तो 5000 साल है, जैसे चक्र की आयु 5000 साल है, तो इस कल्प की आयु भी 5000 साल है। जब ये कल्प वृक्ष अपनी पूरी एज करता है, 5000 साल हो जाते हैं, 5000 ईयर्स कंप्लीट करता है जब से ये मतलब एस्टैब्लिश हुआ, तो पूरा वृक्ष जो है, ये तना भी आयरन एज में पहुंच गया है, सभी शाखाएं भी आयरन एज में पहुंच गई हैं, है ना। जब सब आयरन एज में पहुंच जाता है, यानी सर्व आत्माएं परम धाम से इस धरा के ऊपर पाठ बजाने आ चुकी हैं। ऐसे समय में परमात्मा का कर्तव्य होता है, वो इस धरा पर आता है, आकर के इस मनुष्य सृष्टि के कल्प वृक्ष की कलम लगाता है। और जब कलम लगाता है, जैसे हमने कहा, ब्रह्मा के द्वारा क्रिएट करता है, फिर ट्रांसफॉर्म करता है। ब्रह्मा के द्वारा इस मनुष्य सृष्टि की जो है कलम लगाता है, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करता है। वहाँ से नया जो वृक्ष शुरू होता है, पहले पत्ते, 2 पत्ते राधे कृष्ण के दिखाए हैं, यहाँ से नया वृक्ष शुरू होगा। और जब नया वृक्ष शुरू होता है तो ये पुराना वृक्ष स्वतः ही खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि डिस्ट्रक्शन नो एक्टिविटी हम समझते हैं, यानी जिस चीज़ की आप पालना बंद कर दो वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी, है ना। तो वृक्ष खत्म हो जाता है, यहाँ से नया शुरू हो जाता है। और सवाल उठता है कि ये वृक्ष कहाँ से आया, है ना। तो ये वृक्ष कहाँ से आया? अरे यहाँ पर ये कल्प वृक्ष का, पिछले कल्प वृक्ष का पोर्शन दिखाया हुआ है। जब ये अंत का समय था, तब उस समय भी परमात्मा आया था, उसने कलम लगा के यहाँ पे उसकी सैपलिंग लगाई थी, उससे ये वृक्ष निकला, और इससे फिर अगला निकलेगा। इस तरह से ये निरंतर चलता रहता है। अब आगे देखें तो इधर देखिए, ये घड़ी चल रही है, यानी आत्माएं ऊपर से नीचे आती जा रही, इधर वृक्ष ग्रो कर रहा है। और जैसे ही ये वृक्ष पूरा हुआ, आत्माएं ऊपर गई, फिर से वृक्ष बढ़ना शुरू हो गया, घड़ी शुरू हो गई। इस तरह से वर्ल्ड क्लॉक और ह्यूमन ट्री आगे बढ़ता रहता है, फिर क्रिएट होता है, बढ़ता है, क्रिएट होता है, आत्माएं सब आ जाती हैं, सब ऊपर जाती हैं, ये चक्कर चलता रहता है।
अब हम ग्राउंड के ऊपर आ जाते हैं। हमने देखा अब तक कि 5000 साल का साइकिल है, उसमें जो है 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता जो है दिन है और द्वापर कलयुग रात है। और कल्पतरु जो है हमने एक यूनिवर्सल इंटरकनेक्शन है, यानी सब आत्माएं कनेक्टेड हैं क्योंकि सब हैं ही एक परमात्मा के बच्चे। अब हम यहाँ पे जब ग्राउंड पे आ गए तो ये खेल है, इस खेल को समझना है। हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि किसी मूवी को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो क्या करते हैं, उसके हीरो हीरोइन के बारे में हम बता देते हैं, हीरो हीरोइन ने क्या किया। अच्छा, मूवी में हीरो हीरोइन कौन होते हैं? हीरो हीरोइन वो एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनका रोल बिगिनिंग से एंड तक उस मूवी में है। साइड प्लेयर्स को हम हीरो हीरोइन नहीं बोलते और उसको शायद याद भी नहीं रखते। इसी तरह से अगर हमको ये 5000 ईयर्स के खेल को अगर समझना है तो हम उन आत्माओं के बारे में जानें जिन्होंने पूरे 5000 साल ऊपर से लेकर नीचे पार्ट बचाया है। अगर हम उनके बारे में जान लें तो हमको सब पता चल जाएगा। हम यहां पर देखते हैं, इस खेल को एक सीढ़ी के रूप में बताया गया है। इस सीढ़ी में क्या है? 8 जन्म सतयुग के हैं, ये सतयुग है, गोल्डन एज। 12 जन्म त्रेता में है, ये सिल्वर एज है। 21 जन्म द्वापर में है और 42 जन्म कलयुग में है और 1 जन्म संगम युग पर। यहां पर एक प्रश्न उठता है जिसको हमने आगे पूछा है कि हमारा पहले एक स्टेप एक बर्थ है। सीढ़ी क्यों दिखाया है? जन्म लेते लेते आत्मा में गिरावट आती जाती है। तो यहां पे प्रश्न हमारा ये है, ये क्यों होता है? हमने आत्मा और शरीर के वर्किंग मॉडल में देखा था कैसे हमारे संस्कार बन रहे हैं। तो आंसर उसका वहां से आता है कि हम जब पहला जन्म लेते हैं तो पहले जन्म के संस्कार क्रिएट हुए। जब दूसरा जन्म लिया तो पहले जन्म के ऊपर दूसरे जन्म के संस्कार चढ़ जाते हैं। तीसरे जन्म पे जब लेते हैं तीसरा जन्म तो 2 जन्मों के ऊपर तीसरे जन्म के संस्कार हो जाते हैं। तो इस तरह से लेयर की लेयर परतें संस्कारों की बढ़ती जाती हैं, जिसके कारण होता क्या है? आत्मा के ऊपर बोझ बढ़ जाता है। जब आत्मा के ऊपर बोझ बढ़ता है तो उसकी क्षमता कम होती है, यानी एफिशिएंसी कम होती है। जब एफिशिएंसी या क्षमता कम होती है तो उसका एवरेज लाइफ भी कम हो जाता है। जब एवरेज लाइफ कम होती है तो क्या होता है? हर युग में नंबर ऑफ बर्थ बढ़ते जाते हैं। जैसे सतयुग में 8, द्वापर में 12। क्यों? एफिशिएंसी कम हुई, एवरेज एज कम हो गया तो सेम टाइम में बर्थ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 21 हो गए, यहाँ पर 42 हो गए। तो इस तरीके से हमको समझ में आया कि ये जब नंबर ऑफ बर्थ्स जो है हर युग में क्यों बढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। हमने ये देखा कि परमात्मा जब कल्प वृक्ष की कलम लगाता है तो उसके तो पहले 2 पत्ते राधे कृष्ण निकलते हैं। वो अलग अलग राजधानी को बिलोंग करते हैं। जब वो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, जब उन मैरिज होती है तब उसके बाद वो लक्ष्मी नारायण नाम के से जाने जाते हैं और लक्ष्मी नारायण के नाम से वो विश्व के ऊपर राज्य करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जो एक स्टेटस की तरह है, जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब अगर सतयुग में 8 जन्म है तो लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, लक्ष्मी नारायण 3, जिसको हम सन डायनेस्टी कहते हैं, ऐसे 8 चलते हैं। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो नेक्स्ट है कि कर्म फिलॉसफी हालांकि हमने अपने डिस्कशंस में कभी नहीं लिया, लेकिन आम रूप से ये समझा जाता है कि मनुष्य आत्मा जो कर्म करती है उसका फल उसको इसी जन्म में या अगले जन्म में मिलता है। और हमने सीढ़ी में ये देखा कि हम जन्म लेते लेते हम आत्माओं में गिरावट आती जाती है। तो इसका मतलब अगला प्रश्न उठता है कि लक्ष्मी नारायण
लक्ष्मी नारायण कैसे बने। अगर उन आत्माओं को भी कर्मों का फल मिल रहा है तो इसका मतलब वो कभी तो उन्होंने कुछ कर्म किए होंगे जो कि उनको ऐसा फल मिला। तो आंसर है कि संगम युग पर, जो सतयुग से पहले है, जब परमात्मा आके कर्तव्य करवाता है, परमात्मा खुद कुछ नहीं करता, हम ये जानते हैं कि वो जन्म मरण में भी नहीं आता, करवाता है। जो करवाता है और जो करते हैं, जो ऐसे कर्म करते हैं या परमात्मा को की रचना रचने में मदद करते हैं, उसका फल लक्ष्मी नारायण के रूप में उनको सतयुग में मिलता है। अब आती है कि लक्ष्मी नारायण की क्वालिफिकेशन क्या है, या हम दूसरे रूप में बोले कि लक्ष्मी नारायण अगर विश्व के महाराजा महारानी हैं, ऐसा बनने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन है वो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। हम इनका मतलब आगे समझेंगे। 16 कला संपूर्ण, 16 शब्द जो है चंद्रमा से लिया गया है। ये एक डिग्री को दिखाता है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, न्यू मून से फुल मून, यानी अमावस्या से पूर्णमासी तक 15 दिन में 16 कलाएं होती हैं। ये ठीक उस तरह से है जैसे प्योर गोल्ड को हम 24 कैरेट बोलते हैं, उसमें एलॉय डाल दो, उसका कैरेट कम होता जाता है। ऐसे ही जब हर गुण, हर शक्ति, सब चीज़ में वो फुल हैं, फुल डिग्री है, तो हम कहेंगे सभी गुणों, सभी शक्तियों में वो फुल हैं, तो हम कहेंगे 16 कला संपूर्ण। अब आता है संपूर्ण निर्विकारी, यानी कंप्लीटली वाइसलेस। कंप्लीटली वाइसलेस का मतलब है कि मन बुद्धि संस्कार के साथ आत्मा इस शरीर में कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों को यूज कर रही है। तो वो इतने परफेक्ट हैं कि उनके मन बुद्धि संस्कार और कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियां जैसा एक्सपेक्टेशन है उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई भी डिफॉर्म बिहेवियर नहीं है। समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप एक नई कार लेके आइए, उसमें जो चीज़ें हैं जिस तरह से चलती हैं उसी तरह से कार्य कर रही हैं, तो हम कहेंगे उसमें विकार नहीं है। 5-6 महीने चलाने के बाद तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लगेगा। कभी डोर लॉक काम नहीं कर रहा है, कभी गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आ गया, कहीं टेम्परेचर बढ़ गया, कहीं कुछ हो गया, तो उसमें जो है विकार आ गया। यानी कार की सारी चीज़ें जिस तरह से कार्य करनी चाहिए उस तरह से कार्य नहीं कर रही हैं, तो उसमें विकार आ गया। इसी तरह से मन बुद्धि संस्कार के साथ कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को किस तरह से चलाना चाहिए, जो उनका एक्सपेक्टेड नॉर्म है, अगर उसी तरह से काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। अब आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कंप्लीटली लॉफुल। लक्ष्मी नारायण या सत्युग में या त्रेता में देवी देवताएं सभी नियमों को जानते हैं, लेकिन नियमों में बंधे हुए भी हैं, सभी नियमों को पालन करने वाले हैं। चाहे वो फिजिकल लॉज हों, नेचुरल लॉज हों, पॉलिटिकल लॉज हों, हर तरह के जो चीज़ें हैं एक नियम प्रमाण चल रही हैं। हम प्रकृति को भी देखते हैं, एक नियम प्रमाण चल रही है, लॉ के कारण चल रही है। वो सभी लॉज को समझते हुए उन लॉ पर चलने वाले हैं। इसीलिए हमने कहा, कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। फिर आता है संपूर्ण अहिंसक। हम अहिंसा का मतलब समझते हैं किसी को दुख नहीं देना, लेकिन हम यहाँ पे और स्ट्रिक्ट टाइट डेफिनेशन है कि किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य करना भी हम उसको हिंसा समझते हैं। उसका उदाहरण मैं यहाँ देता हूँ कि राम ने जब देखा एक धोबी जो अपनी पत्नी को डांट रहा था, निकाल रहा था अपने घर से, ये बोलते हुए कि मैं राम नहीं हूँ जो सीता रावण के यहाँ 6 महीने रही और उसको फिर से महल में रख लिया। तो सीता अगर महल में रहती है तो वो धोबी की इच्छा के विरुद्ध रखा है, तो जो है राम ने क्या किया, सीता को वनवास मतलब ऋषि के आश्रम में भेज दिया। तो कहने का मतलब है कि बड़ी टाइट डेफिनेशन है। इसका मतलब यह कि आप महाराजा महारानी तभी बन सकते हो
जब आपको सभी लोग एक्सेप्ट करें विदाउट एक्सेप्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है ना। उसके बाद आते हैं, हम इस बात को और गहराई से ले जाना चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण जो है वो परमात्मा की परफेक्ट रचना है, परफेक्ट ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर परफेक्ट ह्यूमन बींग, गॉड्स की वंडरफुल फर्स्ट क्रिएशन। हम शॉर्ट में नटशेल में ये समझते हैं। हम इसको एक लेवल और डाउन समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने हमारे जीवन काल में कई हस्तियां हुई हैं, जिसमें 2-3 को मैं नाम लेता हूं। शकुंतला देवी, ह्यूमन कंप्यूटर, जिसने कंप्यूटेशन में जो है कंप्यूटर को डिफीट किया है। रामानुजम, मैथमेटिशियन, जिसके एक फॉर्मूले को प्रूफ कर दो तो आपको जो है पीएचडी मिल जाएगी। फिर आइंस्टीन जो है ग्रेट साइंटिस्ट। उसके अलावा हम ये जानते हैं मेडिकल साइंस से कि आज इंसान जो है अपने जीवन काल में 3 से 4% ब्रेन यूज़ कर रहा है। जब आइंस्टीन की डेथ हुई तो उसके ब्रेन पर जो रिसर्च हुई तो पाया गया उसने 13 से 14% ब्रेन को यूज़ किया। यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं, अगर लक्ष्मी नारायण उस तरह के या सत्युगी देवी देवता उस तरह के हैं तो हम कहेंगे कि वो 100% ब्रेन को यूज़ करने में सक्षम हैं। यानी हर व्यक्ति वहाँ पे रामानुजम जैसा होगा, शकुंतला देवी जैसा होगा, हर व्यक्ति म्यूजिशियन होगा, आर्टिस्ट होगा, सारी गुण, सारी क्षमताएं उनके पास होंगी। अब हमने जो देखा अब तक, हमने ये देखा कि सतयुग में 16 कलाएं हैं, सतयुग के बिगनिंग में, त्रेता में बिगनिंग में 14 हैं, द्वापर के बिगनिंग में 8 कलाएं हैं और कलयुग के बिगनिंग में 0 कलाएं बचती हैं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि सतयुग त्रेता में रिलीजियस पॉलिटिकल पावर एक के ही हाथ में है, द्वापर में बट जाती है, राज सत्ता धर्म सत्ता अलग हो जाती है, और कलयुग में तो ये तमाम लोगों के हाथों में आ जाती है, बहुत सारे लोगों के हाथ में। सतयुग त्रेता में जो देवी देवता हैं वो वर्शिप वर्दी हैं, पूजनीय हैं, पूजा नहीं करते। द्वापर में तो पुजारी बन जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करने लगते हैं, और कलयुग में तो हम इतने गिर जाते हैं कि मनुष्य को ही भगवान मान के पूजने लगते हैं। ये गिरावट है कलयुग। अच्छा, फिर हम ये भी समझते हैं कि सतयुग त्रेता में परमात्मा का कोई रोल नहीं है, वो आराम से परम धाम में अपने घर में वहां बैठा रहता है। द्वापर में जब मनुष्य आत्माएं उसको याद करती हैं तो उनकी मनोकामनाएं, शुभ मनोकामनाएं वो पूरी करता है। फिर अगला वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नॉलेज। ज्ञान जो है हर चीज मेमोरी में है, लिखने की जरूरत नहीं है। द्वापर में कुछ समय तक तो मेमोरी में रहा है, बाद में लिखा गया है। कलयुग में तो हर चीज लिखनी पड़ती है। अब हम यहां पर देखते हैं जो पहले पॉइंट बताए और कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट को लेकर के हम यहां पर इसको कंप्लीट करेंगे। हमने यहां पर देखा कि लक्ष्मी नारायण यहाँ पे डबल ताजधारी हैं, लाइट और माइट दोनों हैं, है ना, दोनों हैं ये लाइट और माइट। द्वापर में माइट ही है, लाइट चली जाती है, तो जो पूज्य थे वो पुजारी बन जाते हैं यहाँ के। यहाँ पे एक जो विचार करने वाली बात है कि जो पूजा का ऑर्डर दिखाया है, पहले शिव की पूजा की, फिर कृष्ण की दिखाई है, फिर लक्ष्मी नारायण की, फिर राम सीता की, ये इस ऑर्डर में दिखाई गई है। इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे जो एक सिंपल लॉ काम करता है कि मोस्ट रिसेंट हीरो को मनुष्य आत्मा इष्ट देव मान के पूजा करने लगती है। जब त्रेता से द्वापर में आए, जैसे ही हम विकारी बने, देवी देवता विकारी बने, विकार आ गए, तो सबसे पहले पूजा शिव की क्योंकि शिव स्मृति में था कि उसने ऐसे दुनिया बनाई थी। उसके बाद कृष्ण का जन्म, जहाँ से सतयुग शुरू हुआ, जहाँ से कृष्ण का जन्म भी दिखाते हैं, लाइट हो गई, सारी प्रकृति उसकी दासी हो गई, जेल के ताले टूट गए। तो इस तरह से जो मैजिकल जो उसका जन्म दिखाते हैं, तो कृष्ण की पूजा फिर शुरू हुई। उसके बाद कृष्ण तो एक ही, पहला कृष्ण होगा, एक ही कृष्ण हुआ है, लेकिन लक्ष्मी नारायण तो
8 लक्ष्मी नारायण हुए सूर्यवंशी, फिर उनकी स्मृति रहती है स्ट्रांग, तो फिर उनकी पूजा करते हैं। और जब नीचे और आते हैं तो हम राम सीता की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि राम सीता मोस्ट रिसेंट हीरो होते हैं, उनको हम पूजने लगते हैं। जब हम और नीचे गिरते हैं कलयुग में, तो क्या होता है, द्वापर में अकेले के पास इतनी पावर है, जो परमात्मा से प्रार्थना की और हमको हमारी इच्छा पूरी हो गई। जब वो पावर थोड़ी कम हो जाती है तो यज्ञ तप करने लगते हैं। तो यज्ञ में करते क्या है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर हवन करते हैं एक ही संकल्प लेकर के। पता नहीं किसका संकल्प परमात्मा तक पहुंच जाए, क्योंकि जब उतनी प्योरिटी नहीं रहती है तो सिद्ध होने का भी हमें पता नहीं पड़ता है किसके संकल्प से होगा। इसलिए 100 में से या 200 में से, हजारों में से एक सिद्ध हो गया तो कार्य पूरा हो जाता था। तो हम यज्ञ तप करने लगे। धीरे धीरे वो पावर भी खत्म होती जाती है। फिर हम प्रकृति को पूजने लगते हैं, गुरुओं को पूजने लगते हैं, नेचर को, मतलब सूरज, चांद, तारे, पहाड़, नदियां वगैरह सबको पूजने लगते हैं। और जब कलयुग में बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, इतने तमो प्रधान बन जाते हैं कि मनुष्यों को ही भगवान मान के पूजने लगते हैं। ये अति तमो प्रधानता का समय होता है। अब देखो, यहाँ पर 16 कलाएं थीं, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 14 कला थी, यहाँ पे 8 थी और यहाँ पे 0 हो गई। अब यहाँ पे हम कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स को हम बताएंगे, जिससे कि आपको थोड़ा सा हिस्ट्री से मैप करने में और कुछ जो चीज़ें हैं और क्लियर होंगी। हमने ये कहा था कि सतयुग त्रेता में राज सत्ता धर्म सत्ता एक के हाथ में है, लेकिन द्वापर से, यहाँ से ये अलग हो गई। हम जानते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारे पास हिस्ट्री में है। जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था, 326 BC का टाइम था, और ये जो है बिगनिंग ऑफ द्वापर युग है। इसकी विशेषता ये है कि चाणक्य, जो कि ब्राह्मण था, प्रीस्ट था, पॉलिटिक्स का टीचर था, अर्थशास्त्री था, उसने ही पूरे भारत को यूनाइट किया था यवनों के अटैक के दौरान। यवन मतलब फॉरेन अटैक के टाइम में। तब वो गया था, मगध के राजा, चूंकि वो नालंदा में रहता था, चूंकि नालंदा के मतलब मगध के राजा से खुश नहीं था, इसलिए वो तक्षशिला आ गया था। वो दोबारा गया नालंदा के राजा यानी धनानंद से मदद मांगने, लेकिन धनानंद ने उसको धक्के मार के निकाल दिया। तब उसने प्रण किया कि इस राजा को वहाँ से हटाना है। तो उसने चंद्रगुप्त नाम के एक बच्चे को मगध राज से ही, एक विधवा के बेटे को अडॉप्ट करके उसको पाल पोस के बड़ा किया, सब शिक्षाएं दी, मेंटर किया। इसके साथ ही अलेक्जेंडर को भी बॉर्डर पे रोका। अलेक्जेंडर की उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कि भारत में आए, और अलेक्जेंडर का जो सेनापति सेल्यूकस छोड़ के गया था, उसकी चंद्रगुप्त से संधि कराई कि वो यहां अटैक नहीं करेगा। और चंद्रगुप्त को लेकर के जब वो मगध दोबारा गया तो धनानंद भाग गया, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। चाणक्य धर्म सत्ता है, राज सत्ता चंद्रगुप्त है। उसके बाद से राज सत्ता को वॉच करने के लिए धर्म सत्ता अलग हुई। ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल। और 326 BC जो हम कैलकुलेट करें तो आज 2020 है, 2020 है, तो यहाँ से 2020 प्लस 2326 लगभग 2400 ईयर्स एगो। तो उसका मतलब वो यहाँ पर ये कभी आता है, जबकि धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग हो गई। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। हम ये जानते हैं कि हमारे वेदास जो हैं, माउथ थ्रू, मतलब गुरु से शिष्य जो है श्रुति के द्वारा पास हुए हैं, मतलब सुन करके पास हुए हैं, लिखे नहीं गए। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है, इसको भी समझना है। देखो, द्वापर के बिगनिंग में 8 कलाएं हैं। अगर हम 16 को 100% माने ब्रेन, तो 8 कला मतलब 50% ब्रेन काम कर रहा है। 50% में लिखने की जरूरत ही नहीं थी लेकिन जब द्वापर में अंत में जब यहाँ पहुंचे, जब भूलने लगे, तब हमने उनको लिखना शुरू किया। उसके पहले सारी नॉलेज, सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। लिखने की आवश्यकता तब पड़ी जब हम भूलने लगे।
इसलिए हम श्रुति कहते हैं सारे ज्ञान को जो वेद उपनिषद हैं। इसीलिए चूंकि लिखे नहीं गए हैं, इसलिए हमको लक्ष्मी नारायण राम सीता की हिस्ट्री भी नहीं मिलती है, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। अब लिखे क्या, सब भूल गए, खाली मंदिरों में उनकी मूर्तियां रह गई हैं, राम सीता और लक्ष्मी नारायण की। अच्छा, अगला पॉइंट हम देखते हैं। यहां पर शक्ति है द्वापर में, यहां लाइट और माइट, पवित्रता और शक्ति दोनों है, लेकिन कलयुग में जब जीरो कला हो जाती है तो शक्ति भी चली जाती है, और जब शक्ति चली जाती है तो क्या होता है। द्वापर में आपके पास जो समय था ये सोने की चिड़िया भारत कहलाता था। जब शक्ति नहीं है तो क्या हुआ, हम कहेंगे कि अगर आपके पास हजारों करोड़ रुपया है, आपके पास शक्ति नहीं है, तो कोई भी आपको 2 थप्पड़ मार के आपसे छीन के ले जाएगा। यही हुआ। गजनी आया, उसने सोमनाथ टेम्पल लूटा। कब लूटा, 1025 एडी के करीब। तो यहां से देखें, ये कलयुग जो है 1250 वर्ष यहाँ है, तो करीब यहाँ पर ही, इसके आसपास ही इन्वेडर आए, उन्होंने लूटा, क्योंकि शक्ति नहीं। क्यों कम हुई, हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये नेचुरल फॉल है खेल के अनुसार, है ना। अब आगे आते हैं, हम कारण और समझते हैं, हमारे गिरने का कारण और क्या था। गजनी के बाद गौरी आया, पृथ्वीराज ने उसको कई बार हराया, लेकिन बाद में पृथ्वीराज हारा। तो क्यों हारा, तो हमको हिस्ट्री में बताया गया कि जयचंद जो उसका भाई था, वो जो है ट्रेटर निकला, उसने मोहम्मद गौरी को मदद किया और पृथ्वीराज हारा। लेकिन मैंने इसके पीछे दूसरा कारण जाना कि जयचंद ने गौरी को क्यों हेल्प किया। आपको याद होगा, अगर आप हिस्ट्री देखें, याद होगा अगर हिस्ट्री मतलब पलटें पेजेस, तो जब जयचंद अपनी बेटी का स्वयंवर करा रहा था, पृथ्वीराज उसका भाई था, तो उस स्वयंवर से पृथ्वीराज संयोगिता को लेके भाग गया था। ऐसे में जयचंद से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो जयचंद चूंकि पृथ्वीराज के द्वारा धोखा दिया गया था, उसकी बेटी को लेके भाग गया था स्वयंवर से, तो उसने मोहम्मद गौरी को हेल्प किया, क्योंकि पृथ्वीराज को लेसन सिखाना चाहता था। तो नेचुरल क्वेश्चन अब एक अराइज होता है, पृथ्वीराज हारा क्यों। हाँ, पृथ्वीराज बहुत शक्तिशाली राजा था, उसके हारने का कारण एक ही था कि वो उसने मर्यादा तोड़ी। मर्यादा क्या है, हमारे जीवन में जो नियम मर्यादा हैं, जीवन जीने के, परिवार में, देश में, राज्य में, ये सब मर्यादाएं हैं। इनके टूटने से ही जो है हमारा भारत गिरता चला आया है, और गिरते गिरते इस अवस्था में आया है। हम लक्ष्मी नारायण को मर्यादा पुरुषोत्तम, राम सीता को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और यहां पर हम मर्यादाहीन हो गए, जो हमारे मूलतः गिरने का कारण बना है। तो एक खेल भी बड़ा वंडरफुल है ना। अब इसके साथ हम समराइज करते हैं कि सारे चित्रों को कैसे चल रहा है। इधर इस सृष्टि चक्र चल रहा है, आत्माएं नीचे आती रहती हैं, इधर वृक्ष बढ़ता रहता है, आत्माएं फिर यहाँ से जन्म लेते लेते हम नीचे आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, ये चलता रहता है। सिंपल है ना। 3 कॉन्टेक्स्ट में समय को जाना, परमात्मा कब आता है, कब कार्य करता है, उसका काम क्या है, और भारत के ऊपर जो कहानी बनी हुई है उसको भी समझा। थैंक यू।